हजूर गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर है, वालिद गिरामी का नाम सैयदुना अबू सालेह मूसा है और वालिदा माजिदा का नाम सैयदतुना फातिमा और उनकी कुनियत उम्मुल खैर है। गौसे पाक वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हम अहले सुन्नत का नसीब देखो, हम आले सुन्नत का नसीब देखो कि हम आले रसूल को मानने में मन मर्जी नहीं करते, बल्कि जो आले रसूल हो उसे मानते हैं। गौस पाक आले रसूल है, दाता सरकार आले रसूल है, ख्वाजा निज़ाम आले रसूल है, साबिर पाक आले रसूल है। और फिर आप तलाश करो कि इन सैयदों को कौन मानता है। ये कौन सी बात हुई कि कोई तबका कहे कि मैं अहले बैत को मानता हूं पर गौस पाक को नहीं, दाता साहब को नहीं, गरीब नवाज को नहीं, निज़ाम पाक को नहीं। तो भाई इन आले रसूल को निकाल दोगे तो इनके अबाव अजदाद को तुम कैसे मान सकते हो? जे औलादा नू ना मनिया। हम बताते हैं तुम्हें बरेली शरीफ के मैं कदे में ले जाकर जाम पिलाते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने, आला हजरत ने, 14वीं सदी के मुजद्दिद ने, 150 उलूम में माहिर ने, 1000 के करीब किताबों के राइटर ने, इकबाल ने कहा वो अपने दौर का अबू हनीफा था। उस दौर के उलमाए हरमैन ने जिससे हदीस की इजाज़तें और सनदें ली, मक्का और मदीना की मस्जिदों के इमाम ने, जिस इमामों ने जिसके हाथ पर बैत बरकत की, वो इमाम अहमद रजा ये तसव्वुर इश्क देते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर। ये शरफ अर्शों के मालिक ने आले सुन्नत को अता फरमाया है। लिल्लाहिल हम्द। 470 हिजरी में ईरान का इलाका है, गांव को कहते हैं गील और उसी को कहते हैं गीलान और उसी गीलान को अरबी में पढ़ते हैं जीलान। समझ गए? अभी मैं आपको सिर्फ तारुफ पेश कर रहा हूं, तारुफ। हम तो मुद्दतें होगी गौस पाक की खीर खाते पर तारुफ नहीं है। दादा साहब के मखाने खाते और गंजे शक्कर की शक्कर खाते, मुद्दतें हो गई, तारुफ नहीं है। तो गील वही गीलान और उसी को अरबी में कहते हैं जीलान, क्योंकि अरब जबान में गाफ नहीं है ना, जीलान। 470 हिजरी रमजान शरीफ की पहली तारीख। अब जब भी मैं लफ्ज मुर्शिद बोलूंगा तो मुराद हुजूर गौसे पाक होंगे। अब मेरा ये शौक है, मैं अक्सर तकरीर के दौरान कहता हूं मुर्शिद ने फरमाया, तो मुराद गौसे आजम की जात है। पीरां दा पीर जो है जी, ठीक है। मुर्शिद ने पूरा पहला रमजान यूं गुजारा, सहरी में दूध, फिर इफ्तार में दूध, सारा दिन नहीं कुछ पीते। पूरे इलाके में मशहूर हो गया कि सैयदों के घर में एक लड़का पैदा हुआ है जो मां की गोद में भी रमजान के रोजे रखता है। बचपन गीलान में गुजरा, इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल की। छोटी उम्र मुबारक थी जब वालिद माजिद का विसाल हो गया। गौसे आजम सरकार के एक भाई थे, हमशीरा उनकी कोई नहीं थी। महबूबे सुबहानी का बचपन भी बेमिसाल था। बाज वली वो होते हैं जो दुनिया में आकर वली बनते हैं, पीरां दा पीर ओ वली है जो वालिदा माजिदा के मुबारक बतन में भी वली है। खुश होके इतनी खीर और हलवा खाया है, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बनती है। यानी इतना हलवा और इतनी खीर
और इतना मुफ्त का दूध गौस पाक के नाम का पिया है। गौस पाक का नाम है, वैसे चेहरा खिल उठता है। खुराकां दे असर भी तो होने चाहिए। सिर्फ नमक ही हलाल नहीं करना चाहिए, दूध भी हलाल करना चाहिए, खीर भी हलाल करनी चाहिए, हलवा भी हलाल करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये शख्स बता रहे 11 मन दूध की खीर, सुभान अल्लाह। फिर तो जनाब कंगन पुराना दा और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना जरूरी हो गया। तो जे खर्चा बोता हो गया है ता उदासी है, तो उसका हल मेरे पास नहीं है। समझ गए? गौर करेंगे आप। कहां पहुंचे थे हम? सरकारे बगदाद कुद्दीस सिरुल अजीज ने इब्तदाई तालीम अपने इलाके में हासिल की। बचपन बेमिसाल था। आप फरमाते हैं जब मेरा दिल करता ना बच्चों के साथ खेल लूं, अभी चलता ही था तो मुझे पीछे से आवाज आती थी, इधर आ प्यारे, इधर आ प्यारे। फरमाते हैं मैं दाएं बाएं देखता तो कोई भी नहीं, फिर मैं घर चला जाता। उम्र मुबारक 16 से 17 साल के दरमियान थी। 16 से 17 साल के दरमियान आसपास। उस वक्त ये हुआ कि आपने वालदा माजदा से इजाजत ली कि मैं दीन का इल्म पढ़ने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। वालदा साहबा ने फरमाया बगदाद की करना है। तो मुर्शिद ने जवाब में अर्ज किया, एक तो दीन का इल्म पढ़ूंगा और दूसरा अल्लाह वालों की जियारत करूंगा। वालिदा मखदूमा ने, उस वक्त ये तो नहीं होता था कि सवेरे गड्डी नहीं मिली तो दोपहर वाली गाड़ी पे चले, ये तो काफिले बनते थे, बकायदा अनाउंस होते थे कि फुलां दिन काफिला इस इलाके से बगदाद जाएगा, फुलां जगह जाएगा। कंगनपुर वालों, वो अभी तो टाइम 11वीं शरीफ का हुआ है, क्या बात है जी। एक सुई 11 पर है और एक 5 पर है। 11 और 5 वालों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या कहें आपसे जनाब, 11 और 5 का बड़ा ही ताल्लुक है। 11 वाले का तो जिक्र हुआ है, 5 पता कौन है? क्या बात रजा, इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। समझ गए? सुनना, वालिदा माजिदा ने यह किया कि गौसे पाक के हिस्से के 40 दिनार बनते थे, जो वालिद साहब की विरासत में तरके में थे। कितने? दिनार सबसे तगड़ी करेंसी थी, उससे छोटी करेंसी थी दिरहम। दिनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का। अब तो देखो ना वास्कटों में जेबें अंदर हैं, तो तब तो ऐसा सिस्टम नहीं था। वालिदा मखदूमा ने बगल की तरफ एक खुफिया जेब बनाई, 40 दिनार अंदर रखे, सी दिया, शहजादे को गले से लगाया। हाय हाय, मदरसिया च पढ़ने वाले हो, दूर दूर शहरों में जाके पढ़ने वालों, ये रीत बड़ी पुरानी है। वालदा माजदा ने महबूबे सुभानी को गले लगाया, माथा चूमा, माथा चूम कर कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूं। अब तेरी मेरी मुलाकात कयामत के दिन होगी। मां की एक बात याद रखना, ये मुर्शिद से फरमा रही है वालदा माजदा, मां की बेटा एक बात याद रखना, कभी झूठ ना बोलना। मैं सदके कुर्बान ऐसी तरबियत के। क्या फरमाया? कभी झूठ। रास्ते में गए, डाकुओं ने लूटा, आपसे पूछा, 2-3 ने पूछा पैसे हैं, कहाँ हैं? वो मजाक समझ के टालते रहे। सरदार के पास बात आई, आपके पास डाकुओं का सरदार आया, ए लड़के पैसे हैं? कहा हैं। कितने हैं? कहा 40 दिनार। बड़ी अमाउंट थी। किधर हैं? कहा ये हैं। वालदा साहबा ने अंदर सी दिए थे। डाकुओं का सरदार रुक गया, उसने कहा ये स्पेशली मामला है। उसी वक्त टांके तोड़े, कहा पहले गिनो। गिने तो 40 थे। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हें पता है ना हम लुटेरे हैं? कहा पता है। तो हमें तो ये जेब पता भी ना चलती,
तो तुम झूठ भी तो बोल सकते थे। मुर्शिद ने जवाब दिया, मुर्शिद ने जवाब दिया, 40 रुपए की खातिर मां से किया वादा नहीं तोड़ सकता। क्या मां से किया वादा? ये जुमले सुनना थे, पत्थर पिघल गया। डाकुओं का सरदार धाड़े मार के रोने लग गया। संगियों ने पूछा, आज तक कितनों को लूटा है, आज तक कितनों को लूटा है, तू किसी की चीखो पुकार पर नरम न हुआ, ये क्या है? कहा कि मैं अपने रब से कितनी बेवफाई और वादे तोड़ चुका हूं, और एक ये है जिसे मां के वादे का इतना पास है कि उसने अपना मुस्तकबिल भी नहीं देखा। मेरी तौबा, साडा पीर होए जड़ा पढ़न जांदे आ, डाकुओं को तौबा की तरफ। उसके रुफका ने कहा, तेरी तौबा हमारी भी तौबा। मैं 2 बार हाजिर हुआ बगदाद मुअल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर गौस पाक के मजार वाले मेन बाजार में जाए ना, तो आगे जाते जाएं तो बाईं तरफ एक गली में जब मुड़ेंगे तो दाईं तरफ मजार है। ये उसी का मजार है जो कभी डाकुओं का सरदार था, और मुर्शिद की निगाह ने उसे नेकों की सफ में खड़ा कर दिया। गौसे पाक के दीवानों, 2 बातें मालूम हुई। मां बाप को चाहिए बच्चों को नसीहत करते रहें, लेकिन नसीहत का भी टाइम होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह औलाद के हुकूक मां बाप के जिम्मे क्या है वो बयान करते फरमाते हैं कि पहले खाली ज़हन होता है, उस वक़्त जो लिख दिया जाए वो पत्थर की लकीर होता है, लेकिन जब पहले ही दिमाग भर गया अब नसीहतों का असर कोई नहीं। बच्चा जब 18-19 साल का हुआ, नौजवान हो गया, 18-19 साल का, तवज्जो न की, फिरते रहे, आवारा लोगों में बैठा। अब माँ अलहदा रो रही है तवीज़ धागे वालों के पास, बाप अलहदा दरबारों पे जा रहा है, मौलवी जी दुआ मांगो मेरा बेटा काबू आ जाए। सवाल यह है कि बेकाबू किया क्यों? जब बिगड़े तब नसीहत का फायदा नहीं होता। छोटी उम्र है, अब कुछ लिखिए, अब कुछ लिखिए। फरीद, नमाज पढ़ाकर शक्कर की पुड़िया मिलती है, क्या कहें यार। तो बाबा साहब ने नमाज पढ़नी तो वालदा माजदा ने शक्कर की पुड़िया बनाकर मुसल्ले के नीचे रख देनी। पहले से नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाना, शक्कर की पुड़िया। उस वक्त ना लॉलीपॉप थे, ना ये चॉकलेट वॉकलेट थी, और ना कुछ, यही स्वीट चीज़ थी जो बच्चे शौक से खा लें। एक दिन माई साहबा रखना भूल गई। बाबा साहब हस्बे मामूल नमाज पढ़ने आए, कोना हटाया, लेकिन माई साहबा कह चुकी, मौला ड्यूटी मैंने तेरी बड़ी दी है, हुण तू जाने ते फरीद जाने। हाँ? आज फिर मुसल्ले का कोना हटाया तो शक्कर की पुड़िया मौजूद थी। हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं कि बच्चों को हम ये भी तो कहते हैं, इस मर्तबा तुमने पहली पोजीशन ली तो साइकिल ले दूंगा, बाइक ले दूंगा, मोबाइल ले दूंगा, मरी लेकर जाऊंगा, या तुम कच्चे पेपरों में पास हुए तो फुला जगह का तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा, शवारमा और पिज्जा खिलाऊंगा। इतने से लालच 5 वक्त की नमाज के भी देने शुरू कर दो। है कुछ बनता है कि नहीं बनता है कि बेटा तू नमाज पढ़ेगा है तो तुझे ये दूं, तुझे फिर मैंने हफ्ते बाद देखना है कि तेरी नमाजें पूरी हैं कि नहीं है, तो फिर जो तू कहेगा वहां की तुझे आइसक्रीम ला दूंगा,
वहां का तुम्हें पिज्जा खिला, फॉर एग्जाम्पल। ये मेरी मुराद ये नहीं कि बच्चे को पिज्जा नुकसान करता हो तो मेरे कहने पे खिला देना, मैं तो आपको बता रहा हूं जो चलता है। कोशिश करेंगे, कभी कोशिश करेंगे। इतना ज़हन बनता दिखता नहीं है, आदी बनाओ, आदी बनाओ। गौसे पाक की वालदा माजदा ने, अब जरा एक जुमला, यहां बड़े कसीर पढ़े लिखे हजरात, कारोबारी हजरात, सियासत और दीन दोनों के मंच से ताल्लुक रखने वाले हजरात बैठे हैं। हमारे हमसे भी एक लाइन सुनिएगा। सिर्फ करामत कहकर दो नारे लगाकर हम इस वाक्य को छोड़ देते हैं, लेकिन इस वाक्य में तो बहुत कुछ है। ये जो अभी सुनाया है, क्या है इसमें? मां की नसीहत ने, गौसे पाक ने अमल किया, 70 डाकुओं ने तौबा कर ली, नारा तकबीर, बात नारा लगा, अच्छा किया। लेकिन इससे अगली बात भी है। 70 डाकुओं की तौबा का मतलब यह हुआ कि 70 डाकुओं के डाकों से मुआशरा बच गया। तो बात की समझ आई? 70 डाकुओं के डाकों से मुआशरा। पता चला कि मां की एक नसीहत मुआशरे को जुर्मों से बचा लेती है, बाप की एक नसीहत दौर के अंधेरे और जुल्मतों को तो फिर क्यों नहीं करते? वलियों को मानने का मतलब, शुरू में मैंने कहा था, मेरी तकरीर की इब्तिदा यहां से हुई थी कि हम सुनते कहते आए कि हम अल्लाह वालों को मानते हैं। तो क्या मानते हैं भाई? हम उनको मानते हैं, उनकी माने भी।